आइए आज दिल्ली के एक ऐतिहासिक पार्क की सैर पर चलते हैं। इस पार्क को कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क की लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ दिल्ली के जीटीवी नगर, जिसे किंग्सवे कैंप भी बोलते हैं, से बुराड़ी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। किंग्सवे जैसा कि नाम से ही पता लगता है, राजाओं का रास्ता, और इसी से नाम पड़ा किंग्सवे कैंप। आज भी इस क्षेत्र को लोग किंग्सवे कैंप के नाम से पुकारते हैं। 60 के दशक में इसका नाम गुरु तेग बहादुर नगर कर दिया गया था, यानी जीटीबी नगर। यह बहुत ऐतिहासिक जगह है जहां राजा भी टेंटों में रहे और शरणार्थी लोग भी। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस वक्त सीमा के उस पार से शरणार्थी यहां आए और उनका सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप दिल्ली में यहीं पर लगा था, जहां वे तंबुओं में रहे। बाद में उनको यहां से अलग अलग क्षेत्रों में बसाया गया। आइए जानते हैं इस पार्क का ऐतिहासिक महत्व। 3 बार अंग्रेजों ने यहाँ दरबार लगाए, जिन्हें हम दिल्ली दरबार 1877, 1903 एवं दिल्ली दरबार 1911 को नाम से जानते हैं। पहला दरबार 1 जनवरी 1877 में लगा, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। उनका जश्न समारोह मनाने के लिए इस दरबार के लिए जगह ढूंढी गई कोरोनेशन पार्क। उस वक्त भारत के वायसराय लिट्टन थे। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया तो नहीं आई, पर वायसराय लिट्टन ने इसका प्रतिनिधित्व किया। इसमें हजारों लोग शरीक हुए, जिनमें ब्रिटिश सरकार के गणमान्य व्यक्ति, सरकार के प्रतिनिधि, राजघरानों के लोगों के अतिरिक्त सेना के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दूसरा दरबार इसी कोरोनेशन पार्क में 1 जनवरी 1903 में आयोजित हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यह आयोजन एडवर्ड सप्तम को इंडिया का सम्राट घोषित करने की खुशी में किया गया। यह आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। देशी रियासतों के राजा और सामंतों को भी इसमें आमंत्रित किया गया। लोगों के आवागमन के लिए एक विशेष छोटी रेल लाइन बिछाई गई। सफाई और सैनिटेशन का विशेष प्रबंध किया गया। बिजली और पानी की व्यवस्था की गई। पूरे क्षेत्र में रंग बिरंगे टेंटों को भी लगाया गया था। तंबुओं का पूरा अस्थायी शहर बसा दिया गया था, जिसमें देशी रियासतों के राजा, महाराजा और ब्रिटिश सरकार के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शाही शानो शौकत से ठहराया गया था। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, फोन की व्यवस्था कर दी गई थी। डांस, नृत्य, रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए। इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो पुराना दरबार कर सका और न ही आने वाला 1911 का दरबार कर सका। इसमें एडवर्ड सप्तम तो नहीं आ सके, लेकिन उनकी जगह उनके भाई ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका प्रतिनिधित्व किया। तीसरा दरबार ब्रिटिश काल में 12 दिसंबर 1911 में इसी कोरोनेशन पार्क में लगा, जब जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। इस दरबार में वह स्वयं उपस्थित हुए। उनसे मिलने देश के सभी राजा महाराजा सज धज कर, शाही पोशाक और हीरे रत्नों से भरे आभूषणों को पहनकर आखिर दरबार में हाजिर हुए। इस दरबार में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की गई। इससे पूर्व कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी। जरूरी था एक नई राजधानी का स्वरूप खड़ा किया जाए। इसको शिफ्ट करने की एक खास वजह भी थी।
इससे पूर्व हिंदू मुस्लिम मुगल साम्राज्य के दौरान शाहजहानाबाद दिल्ली ही देश की राजधानी थी। लोगों के मन में दिल्ली दरबार का एक आकर्षण और महत्व हमेशा से रहा था। अंग्रेज भी इस परंपरा को निभाकर अपनी ताकत और वैभव का प्रदर्शन करना चाहते थे। साथ ही ब्रिटिश सरकार उस महत्व को भी बनाए रखना चाहती थी। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत के सम्राट और सम्राज्ञी के तौर पर ताजपोशी की गई थी। इसके साथ ही शाही राजधानी की आधारशिला भी रख दी गई थी। सर एडविन लुटियंस नामक वास्तुकार ने शहर का खाका तैयार किया था और 31 दिसंबर 1926 को इसका नाम नई दिल्ली रखा गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के अधीन इस धरोहर की दशकों तक अनदेखी की गई। बाद में शीला दीक्षित सरकार ने इसे कोरोनेशन पार्क के तौर पर दोबारा विकसित करने का फैसला किया। इस पार्क का काम 2011 में पूरा हुआ जब दिल्ली दरबार की 16वीं सालगिरह थी। इस पार्क में 5 भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनके नाम जॉर्ज पंचम महाराजा थे ब्रिटेन के, एवं 4 वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड बिलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनकी मूर्तियां संगमरमर से बनी हुई हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष तौर पर झूले लगाए गए हैं एवं युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते युवाओं और बच्चों की यहाँ पर काफ़ी संख्या देखी जा सकती है।